हेलो एवरीवन। जैसे कि हम पिछले कुछ क्लासों में बैलिस्टिक्स के बारे में पढ़ चुके हैं, जैसे कि बैलिस्टिक्स क्या है, बैलिस्टिक्स के टाइप्स क्या होते हैं और फायर आर्म्स क्या होता है, फायर आर्म्स के टाइप्स क्या होते हैं। तो हम ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं और आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं बैलिस्टिक के अंदर, जो कि हमारा है बोर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी को मेरा नमस्कार, और अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले आप उन वीडियोस को देख लें ताकि आपको आगे की चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाएं। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं बोर के बारे में। तो बोर कैरेक्टरिस्टिक्स का हम बात करने वाले हैं, क्योंकि ये भी एक तरह का फायर आर्म्स के अंदर का एक मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स है एक फायर आर्म का, कि बोर क्या होता है। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं किसी बोर का, जब हम बोर शब्द सुनते हैं तो हमने बहुत सा बार सुना होगा मूवीज के अंदर, बत्ती बोर, बी बोर। ठीक है, तो एक्चुअल में बोर है क्या और क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं। तो एक्चुअल में बोर क्या है, बोर हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि द इनर पार्ट ऑफ बैरल थ्रू विच प्रोजेक्टाइल पासिस। ठीक है, तो जो भी बैरल का इनर पार्ट होता है, जहाँ से भी जो हमारी प्रोजेक्टाइल है वो पास होती है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो अगर हम बात करेंगे कि ये हमारा फायर आर्म है। ठीक है, यहाँ हमारा फायर आर्म है और यहाँ पे हमारा कुछ होल्डिंग का लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमारा शूटिंग के लिए है। तो ये जो पार्ट है ना, ये जहाँ से पास हो रही है ना ये चीज, तो ये गाइस ये वाला जो पार्ट है ना, इसी को हम बोर बोलते हैं। ठीक है, बैरल। तो ये जो बैरल का ये पार्ट होता है, इसके अंदर का जो एरिया होता है ना, हम उसी को बोर बोलते हैं। ठीक है, अब बोर जो है, अब इसको हम डिनोट करते हैं, इस डायमीटर ऑफ बोर इक्वल टू द स्फेरिकल बॉल weighing 1 pound consisting 12 सच पैलेट्स कोल्ड 12 बोर। अगर हम एक शॉटगन की बात करते हैं तो उसमें 12 बोर बोलते हैं, जैसे कि हमने बात करी ना भी, 12 बोर, बी बोर, 32 बोर। ठीक है, तो एक्चुअल में है क्या ये। तो बोर क्या है कि जब हम किसी भी एक स्फेरिकल बॉल्स को वे करते हैं, ठीक है, यानी कि अगर हम बड़ा 12 बोर की बात करेंगे तो उसमें 12 छोटे छोटे पैलेट्स होते हैं। ठीक है, वो सब मिलके एक स्फेरिकल बॉल बनाते हैं। ठीक है, अब हम उस स्फेरिकल बॉल को अगर वे करेंगे तो 1 पाउंड वे करेगा, और उसका जो डायमीटर होगा ना, उस कंसिस्टिंग ऑफ 12 पैलेट्स, और उसका जो है फिर एक बड़ी स्फेरिकल बॉल बनने, उसका जो डायमीटर होगा वो इक्वल टू होगा किसके, हमारे बैरल के डायमीटर के बराबर। ठीक है, तो उसके लिए हम उसको बोल रहे हैं 12 बोर। अगर ये 20 बोर होता है तो फिर वो 12 छोटे छोटे पैलेट्स मिलकर के एक 1 पाउंड वे करेंगी। ठीक है, और उसके बाद वो एक स्फेरिकल बॉल में कन्वर्ट होंगे, और उसका जो डायमीटर होगा, ठीक है, वो इक्वल टू होगा 12 बोर फायर आर्म्स के। ठीक है, तो ये है कि हम कैसे इसको डिनोट करते हैं, 12 बोर को, बी बोर को, 32 बोर को। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करेंगे कैलिबर की, तो कैलिबर क्या है, तो डिस्टेंस बिटवीन टू अपोजिट लैंड्स। तो जब हम किसी भी राइफल्ड फायर आर्म की बात करते हैं, तो राइफल्ड फायर आर्म के अंदर लैंड्स एंड ग्रुप्स होते हैं। जैसे कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास लैंड्स हैं। ठीक है, और ये हमारे पास क्या है, ग्रुप्स हैं। ठीक है, तो जब हम इनकी बातें करते हैं लैंड्स एंड ग्रुप्स की, तो इसमें जो दो अपोजिट लैंड्स होंगी ना, अगर मैं ये डिस्टेंस कैलकुलेट करूंगा यहाँ से लेकर के, मैं अगर यहाँ तक आ जाऊँ, ठीक है, तो ये दो अपोजिट लैंड्स हैं। तो इन दो अपोजिट लैंड्स के बीच की जो डिस्टेंस होगी ना, उसी को हम कैलिबर बोलेंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कैलिबर से नोट करते हैं। ऐसे हम स्मूथ बोर में 12 बोर, 20 बोर से डिनोट करते हैं। ऐसे हम राइफल बोर के अंदर, राइफल फायरआर्म के अंदर 0.22 कैलिबर, 0.34 कैलिबर, तो ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है, तो उसको कैलिबर से ही डिनोट करेंगे। तो ये थे कि हम कैलिबर कब यूज कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ट्विस्ट क्या है, जब हम राइफल बोर की बात करते हैं तो जो हमारे हेलिकल ग्रुप्स हम कट करते हैं, ठीक है, जो हमने एक ग्रुप्स कट किए हैं, ठीक है, तो ये हेलिकली फॉर्म होते हैं। तो ये जो कर्व होता है ना, हेलिकल कर्व होता है किसी भी एक ग्रुप का, उसको हम बोलते हैं ट्विस्ट या एंगल ऑफ ट्विस्ट। कितने एंगल पे, मान लो कि अगर मान लो ये हमारे पास एक बैरल है, तो इसमें हम कुछ ऐसे एंगल पे हम कट करेंगे ना, तो ये जो टर्निंग आ रही है ना, दैट इज ट्विस्टिंग। ठीक है, कितने एंगल पर हो रही है ये चीज, तो ये कितने एंगल पर हो रही है, दैट इज ट्विस्टिंग। पिच, अगर हम पिच की बात करेंगे तो पिच क्या है, द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव हेलिक्स ऑफ ग्रुप्स और एंगल ऑफ ट्विस्ट। तो दो कॉन्सिक्यूटिव हेलिक्स के जो डिस्टेंस होगी, ठीक है, उसको हम बोलेंगे पिच। यानी कि अगर मैं एक हेलिक्स यहाँ बन रहा है, फिर दूसरा हेलिक्स यहाँ से यहाँ बनेगा, ठीक है, तो ये जो दो कॉन्सिक्यूटिव होगी ना, इनकी जो डिस्टेंस होगी, इसी को हम बोलते हैं पिच। उसके बाद अगर हम बात करेंगे शॉर्ट गन की, ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास शॉर्ट गन, तो शॉर्ट गन के अंदर हम बात करेंगे स्मूथ बोर होता है। ठीक है, स्मूथ बोर है और शोल्डर गन है। स्मूथ बोर का क्या मतलब है कि जो इसकी बैरल होगी,
ठीक है। इसके अंदर कोई भी लैंड्स एंड ग्रूव्स नहीं होंगे, यानी कि अगर हम बैरल के अंदर कहीं से भी अगर हम मेजर करेंगे तो वो एक परफेक्ट सर्कल बनाएगा इनसाइड द बैरल। तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं स्मूथ बोर, ठीक है। और स्मूथ बोर सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट गन में देखने को मिलती है, ठीक है। उसके बाद सिंगल बैरल और डबल बैरल, जो भी हमारी शॉर्ट गन होती है वो सिंगल बैरल हो सकती है और डबल बैरल हो सकती है। तो सिंगल बैरल और डबल बैरल में क्या है, सिंगल बैरल तो एक ही बैरल है, ठीक है, नॉर्मल एक बैरल होगी। लेकिन अगर डबल बैरल है तब क्या होगा, तो डबल बैरल में फर्दर दो चीजें हो सकती हैं कि दोनों बैरल जो है वो साइड बाई साइड हो सकती हैं, ठीक है, एक आगे की तरफ और एक इसके पीछे की तरफ ऐसे। तो ये साइड बाय साइड हो सकती है या फिर वन ओवर द अदर हो सकती है। वन ओवर द अदर मतलब कि हमने मान लो एक बैरल ऐसे है और इस बैरल इसके ही जस्ट ऊपर है, ठीक है, तो ये हो जाएगी हमारा वन ओवर द अदर। तो ये दो कंडीशंस हैं डबल बैरल की, ठीक है। तो साइड बाय साइड हो सकती है और एक के ऊपर एक हो सकती है। उसके बाद वैरायटी ऑफ स्मूथ बोर। अब वैरायटीज भी हो सकती हैं बहुत सारी, जैसे मैंने बताया अभी 12 बोर, ठीक है, 16 बोर, 20 बोर, 24 बोर, 28 बोर, 32 बोर, ठीक है। तो ये कुछ वैरायटीज होती हैं, जैसे कि हमारे पास राइफल के अंदर भी होती है ना, पिस्टल, रिवॉल्वर और एसएलआर, ठीक है, AK-47, AK-56, अलग अलग वैरायटीज हैं। तो ऐसे शॉटगन के अंदर ही बहुत सारी वैरायटीज होती हैं, जैसे कि 12 बोर, 16 बोर, 20 बोर, 24 बोर, 28 बोर, 32 बोर, ठीक है। और जितना यहाँ पे बोर लिखा हुआ है ना, उतने ही स्मॉल पैलेट्स उसके अंदर होंगे, ठीक है। अगर 32 बोर होगा तो 32 स्मॉल पैलेट्स उसके अंदर में होंगे, ठीक है, यानी कि शॉर्ट्स होंगे, ठीक है। तो ये चीज भी है, तो हम ऐसे भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन सा बोर है, ठीक है। उसके बाद चोकिंग डन ओनली इन स्मूथ बोर नॉट इन अ राइफल। अब चॉकिंग जो, अब हम शॉर्ट गन के अंदर चॉकिंग भी करते हैं, ठीक है। हम सिर्फ और सिर्फ शॉर्ट गन के अंदर करते हैं, स्मूथ बोर के अंदर करते हैं, हम राइफल बोर के अंदर नहीं करते हैं। अब करते क्यों है, क्या होता है चॉकिंग। अगर हम चॉकिंग की बात करेंगे तो चॉकिंग है क्या, तो चॉकिंग इज मेनली डन इन ए स्मूथ बोर टू रिड्यूस द डिस्पर्शन ऑफ पैलेट्स, ठीक है। जो चोकिंग है हम वो करते हैं डिस्पर्शन ऑफ पैलेट्स को कम करने के लिए। यानी कि अगर मान लो मेरे पास यहाँ पे बैरल है, ठीक है, अगर मैं बैरल है और मैं यहाँ से अगर गन शूट करता हूँ तो जो हमारे पैलेट्स में कुछ ऐसे स्प्रेड होंगे, ठीक है, कुछ ऐसे स्प्रेड होंगे। लेकिन अगर हम इसको कंस्ट्रिक्ट कर ले, अगर हम इसको आगे से थोड़ा सा प्रेस कर दें, ठीक है, हम इसको थोड़ा सा दबा दें, यानी कि उसको चोकिंग कर दें, तो चोकिंग में हम करते क्या, जो बैरल एंड होता है ना, मजल एंड होता है बैरल का, हम उसको थोड़ा सा कंस्ट्रिक्ट कर देते हैं, उसको हम थोड़ा सा दबा देते हैं। तो अब होगा क्या, जो डिस्पर्शन पहले इतना था ना, अब कुछ ऐसे डिस्पर्शन होगा, ठीक है, अब कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, अब ये जो डिस्पर्शन है वो कम है और ये जो डिस्पर्शन है, ये जो डिस्पर्शन है ये बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो हम करते क्या, चोकिंग से हम क्या करते हैं, डिस्पर्शन को कम करते हैं पैलेट्स के, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैलेट्स जो है वो एक्यूरेसी के साथ टारगेट पर हिट हिट करे, ठीक है। ये हो गया। अब मोर चोकिंग लेस डिस्पर्शन ऑफ शॉट, जितनी ज्यादा चोकिंग करेंगे उतना ही कम डिस्पर्शन होगा, ठीक है। लेकिन इसका भी एक लिमिट है, अगर हम ज्यादा चोकिंग कर देंगे तो बैरल ब्लास्ट हो जाएगी, ठीक है। करते क्यों, मैंने बताया ऊपर, बेटर एक्यूरेसी के लिए हम इसको करते हैं। और चोकिंग कम करते कहाँ पर है, हम मेनली कंस्ट्रक्शन करते हैं बैरल के मजल एंड पर। यानी कि अगर हम यहाँ पर, ये हमारा फायर आर्म है, ठीक है, कुछ ऐसे मान लो ये हमारी बैरल है, ठीक है, शॉटगन की, और यहाँ पर जो हमारा मजल एंड होगा, ठीक है, तो यहाँ पर हैमर से टैपरिंग कर देते हैं, कंस्ट्रक्शन कर देते हैं, थोड़ा सा इसको प्रेस कर देंगे मजल एंड को, ठीक है। उसकी वजह से क्या होगा, चोकिंग हो जाएगी और डिस्पर्शन कम होगा। अब जो चोकिंग होते हैं उसके भी कुछ टाइप्स होते हैं, ठीक है, जैसे कि स्टैंडर्ड चोकिंग है, ठीक है, कोन चोक है, रिवर्स चोक है, जग चोक है, ठीक है। अब होता क्या है इनके अंदर में, स्टैंडर्ड चोक जो होता है कि नॉर्मल चोकिंग होती है, हम किसी भी मजल एंड पर, यहाँ पे हमारी बैरल है, हमने बैरल के पास बिल्कुल मजल एंड पे थोड़ा सा इसको कंस्ट्रक्शन कर दिया, ठीक है, थोड़ा सा इसको अंदर की तरफ प्रेस कर दिया, तो ये हमारा स्टैंडर्ड चोक होता है। कौन चोक में क्या होता है, जो हमारी बैरल है, ठीक है, मान लो एक नॉर्मल बैरल होती है, कुछ ऐसे पैरेलल होती है, ठीक है, लेकिन कौन चोक में कह रहे हैं, ग्रेजुअली उसका जो डायमीटर है बैरल का डिक्रीज होता जाएगा, मतलब कि पीछे से बैरल ऐसे आ रही है और कुछ ऐसे आ रही है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखते हो ना, जैसे कोन होता है, बिल्कुल एक आइसक्रीम का कोन होता है ना, ऊपर से उसका डायमीटर ज्यादा होता है,
और नीचे से कम होता है। तो ऐसे ही कुछ कोन चोक में भी होता है, जो उसका जो डायमीटर है बैरल का वो ग्रेजुअली डिक्रीज होगा आगे की तरफ, ठीक है। तो इसे हम बोलेंगे कोन चोक। उसके बाद रिवर्स चोक है। रिवर्स चोक में क्या होता है, पीछे की तरफ चोक होगा, आगे मजल एंड पे नहीं होगा। मतलब कि मजल एंड है, यहाँ से मजल एंड मान लो, यहाँ से मजल एंड है, ठीक है। अब यहाँ पर अंदर की तरफ ऐसे हमारे पास क्या होगा, ये हमारी चोकिंग हुई। तो यहाँ पर मेन चोकिंग हो रही है, ठीक है, रिवर्स चोक में। मतलब आगे से नॉर्मल है, पीछे की तरफ बैक साइड में चोकिंग है, दैट इज रिवर्स चोक। उसके बाद जग चोक है। अब जग चोक में क्या होता है, जैसे कि हमने घरों में देखा होगा, कुछ जग होता है ना ऐसे, आगे से ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे जग होता है, ठीक है। कुछ ऐसे जग, मतलब थोड़ा सा आप देख लो, ठीक है, कुछ ऐसे जग होता है। तो ऐसे ही रिवर्स चोक में होता है क्या, पीछे से नॉर्मल है, फिर बीच में कुछ चोकिंग होगी, फिर आगे से नॉर्मल होगा, ठीक है। ऐसे ही जब इधर से नॉर्मल है, फिर चोकिंग होगी, यहाँ आ गया, फिर बाहर की तरफ, फिर ऐसे नॉर्मल, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा जग चोक हो गया। बिल्कुल ऐसे जग जैसे हम घरों में भी देते हैं ना, पानी का जग होता है, उसका डायमीटर आगे से ज्यादा होता है, पीछे की तरफ से जहाँ से रखते हैं उसको नीचे, वहां से ज्यादा होता है, लेकिन बीच में उसका डायमीटर क्या होता है, कम होता है। तो ऐसे ही जग चोकिंग में होता है शॉटगन के अंदर। अब लेवल्स ऑफ चोकिंग। अब चोकिंग के कुछ लेवल्स भी होते हैं, ठीक है, तो हम उसकी बात करेंगे। तो वो क्या होता है, ठीक है। अब क्यों होता है, जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, इधर तो हमारे पास लेवल्स ऑफ चोकिंग है, और इधर हमारे पास इफेक्टिव रेंजेस है, ठीक है। यानी कि अगर हम फुल चोक कर देंगे, ठीक है, फुल चोक कर देंगे, सुपर चोक इसको हम बोलते हैं, यानी कि हम 1 mm तक उसको हम प्रेस कर देंगे। यानी कि अगर हमारे पास ये बैरल है, इसको हम 1 mm तक प्रेस कर देंगे, इनसाइड कंस्ट्रक्शन कर देंगे, ठीक है। तो अब जो हमारे पास एक्यूरेसी आएगी ना, इफेक्टिव रेंज आएगा, यानी कि 50 यार्ड तक आएगा। यानी कि जो भी हमारे पैलेट्स हैं वो 50 यार्ड तक एक्यूरेटली टारगेट को हिट कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम हाफ चौक बात करेंगे, हाफ चौक कितना होता है, 0.5 mm, ठीक है। फुल चौक पे 1 mm था, तो हाफ पे कितना हो गया, 0.5 mm। अगर हम 0.5 mm तक का कंस्ट्रक्शन करते हैं किसी भी बैरल पर, तो हम 40 यार्ड तक एक्यूरेटली हम हिट कर पाएंगे टारगेट को। फिर क्वार्टर चौक, क्वार्टर चौक यानी कि 1/4। अब फुल चौक में 1 था, तो क्वार्टर में कितना हो गया, अगर हम 1 को डिवाइड कर देंगे 4 से, तो 0.25, ठीक है। तो 0.25 mm। तो अब इससे जो हम एक्यूरेसी आएगी वो आएगी 20 यार्ड्स तक। तो देख रहे हो, जैसे जैसे हम कंस्ट्रक्शन का कम करते जा रहे हैं, वैसे वैसे जो इफेक्टिव रेंज है वो कम होती जा रही है, ठीक है। यानी कि ज्यादा चोक करेंगे तो इफेक्टिव रेंज ज्यादा होगी, ठीक है। अब ट्रू सिलेंडर यानी कि नो चोक, ठीक है, यानी कि कोई चोक नहीं है, ट्रू सिलेंडर है, स्टैंडर्ड फायर आर्म है, ठीक है। उसके अंदर में क्या होगा, उसके अंदर में जो एक्यूरेसी है वो <20 यार्ड होगा, ठीक है, बहुत ही कम है, डिस्पर्शन बहुत ज्यादा होगा। तो ये जो हमारी चीजें हैं, इसी के लिए हम चोकिंग करते हैं, सारी चीजों के लिए, ताकि हमारे पास एक्यूरेसी हो, अच्छे से हम टारगेट को हिट कर पाए, ठीक है। तो गाइज आज हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं चोकिंग के साथ, ठीक है। यहाँ तक आप इसको एक बार रिवाइज कर लीजिए, इसको देख लीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में डाल देना, और बाकी पीछे ही कुछ चीज़ें हैं, पीछे की वीडियोस देख लेना, और बाकी फिर हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तो थैंक यू एवरीवन, और प्लीज़ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं जे नेट जेआरएफ में, तो प्लीज़ बी प्रिपेयर फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू एवरीवन।